जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फोर्स पिलर टीवी यूएसए। मैं आपका होस्ट आमिर खान न्याजी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चंगेज़ जदून खान साहब, और ये एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमारी हुकूमत इस पे क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। चंगे साहब, इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप ह्यूमन राइट्स की बीट भी करते हैं, और ह्यूमन राइट्स काफ़ी एक्टिविस्ट भी हैं ह्यूमन के हवाले से। इस वक्त जो ह्यूमन की वायलेशन हो रही है, आप देखें एक दो वाक़यात अभी हाल ही में हुए हैं। अगर हम बात करें ये इस्लामाबाद की, तो पिछले दिनों दो बच्चियों का रोड एक्सीडेंट हुआ, और उसमें एक पावरफुल जज, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उसके बेटे ने कम उम्री में वो ड्राइविंग कर रहे थे और उन्होंने दो बच्चियों को कुचल दिया। और कुचलने के चंद ही दिनों बाद, मतलब एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और उनकी सुलह हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें एक तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि जो पेरेंट्स जिनने सुलह की है, उस उन पे दबाव था या उन पे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सुलह की है? जी, बहुत शुक्रिया आमिर खान न्याजी। बात यह है कि लफ्ज़ जो ह्यूमन राइट्स होता है वो ये होता है कि आप इंसानी हकूक़ तमाम तर मफादात से, तमाम तर जो मज़हबियत है उससे, फ़िरक़ों से, हर चीज़ से बालातर होकर सबसे पहले आपने इंसानियत की, एक इंसान की खिदमत करनी है, उसके हकूक़ का दिफ़ा करना है। आपने एक का ज़िक्र किया, दो तीन और ज़िक्र भी हैं जो कि हम वक्त के साथ इस बार गुफ्तगू में वो शेयर करेंगे। तो पूरी दुनिया में शायद इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ होती हैं, लेकिन जिस कदर इस वक्त पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं वो बहुत ही भोंडे तरीके से हो रही हैं, बहुत ही बुरे तरीक़ों से हो रही हैं। जैसा कि आपने अपनी इब्तदाई कलमात में ये बात फरमाई कि एक जज का, जो हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद है, उसका एक बेटा है, 16 साल उसकी उम्र है, वो हाई कोर्ट का जज है, और उसका 16 साल का बेटा एक ऐसी गाड़ी चला रहा है जिस तरह वीगो डाले या वो चीज़ें होती हैं। इब्तदा इसकी जो हम पीछे कर देते हैं थोड़ी सी, कि हमारे एक वफाकी वज़ीर थे अब्दुल वासे, उनको भी मैरियट चौक में पीटीवी के सामने जो है वहाँ हिट किया गया, वो भी एक वीगो डाला था, वो भी एक इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी थी। आज तक उस पर भी कोई किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए गए, सिवाय इसके कि वो एक चौक थोड़ा सा इंसानी रास्ता बंद कर दिया गया, वो भी एक इंसानी वायलेशन कर दी गई, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कर दी गई। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है उन दो बच्चियों का जो कि यहाँ आर्ट सीखती थी पीएनसीए में, उनको हिट किया गया, दोनों मौके पे बेचारी, मैं तो कहूँगा वो शहीद हो गई, बेगुनाह थी, अपने काम से गई। मज़हब में भी कहा जाता है कि जब आप अपने काम पे जाओ तो वहाँ पे अगर आपको मौत आएगी तो वो शहादत होगी, तो वो उनके साथ भी शायद ऐसा ही मामला हुआ है। अब रह गई बात उनको दबाव की, तो उस दबाव में बहुत सारे लोग शामिल थे, एक जज नहीं शामिल था उसमें। हमारी इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान थे, वो जाते रहे, और उसके अलावा और लोग जाते रहे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग जाते रहे, वकला जाते रहे, कुछ और भी छोटे मोटे जज साहबान जाते रहे, इवन के नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के लोग भी वहाँ गए कि उनको ये कहने के लिए कि आप इनसे राज़ीनामा कर लें। बहरहाल चलें, दियत हो गई, उन्होंने अच्छा किया, मिलना तो उनको वैसे भी कुछ नहीं था, अगर वो केस करते तो वो केस में भी उन्होंने हार जाना था और उस बच्चे ने बरी हो जाना था। तो चलें, उन्होंने अपना उसको माफ़ किया या दियत वसूल की, जो भी किया वो मामला अब है वो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, लेकिन उस पर मिट्टी डाल दी गई आला इक़्तिदार के ऐवानों में। उसके साथ में 2 दिन पहले की आपको एक और इंसानी हकूक़ के इंसानी सर, इस पे मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा कि जिस तरह वायलेशन हुई है, एक गरीब घराने की दो बच्चियां थीं और वो काम से वापस जा रही थी, उनके साथ ये हादसा हो गया, उनकी डेथ हो गई, और उन पे इतना दबाव डाला गया कि वो मजबूर हो गए उनको माफ़ करने में। तो क्या आप नहीं समझते कि इसमें वालिदैन की भी कुछ कोताहियां हैं कि वो इतने दबाव में क्यों आते हैं कि अपने बच्चों का खून ही माफ़ कर दिया?
सर, वालिदैन की कोताही को आप मलूज़ ख़ातर इसलिए भी नहीं रख सकते कि ये हाई कोर्ट का जज है, ये अच्छे से अच्छा वकील अपने बेटे के लिए करके किसी दूसरे जज के पास मुकदमा लगा के, वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास तो वकील की फ़ीस भी नहीं थी कि वो वकील की फ़ीस देंगे, एक फ़ीस देंगे, दूसरी के लिए जगह नहीं होगी उनके पास। फिर आपको पता है कि एक मुकदमा जिस वक़्त अदालत में, चाहे वो छोटी अदालत हो, दर्जा 30 का जो मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में भी एक मुकदमा चला जाए एक गरीब आदमी का, तो उस वकील की फ़ीस के अलावा जो मुंशी उनके होते हैं, उनको जो नोच नोच के खाते हैं, वो आप सोच नहीं सकते हैं। फ़ाइल की फ़ोटोकॉपी करवानी है, फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करवानी है, फ़ोटोकॉपी को ये करवाना है, ये पूरी फ़ाइल करवानी है फ़ोटोकॉपी, ये उसको फ़लाने को इतने देने हैं, मुहर्रर को इतने देने हैं, नाज़र को इतने देने हैं, नायब कोर्ट को इतने देने हैं, वो आपको नोच नोच के वकील से डबल फ़ीस वो आपकी खा लेते हैं। वकील ने तो एक स्पेसिफिक आपको कहा मैंने 1.5 लाख रुपए आपसे लेना है, लेकिन वो आपको छोटे छोटे पैसों में उलझाकर 2.5-3 लाख रुपए आपसे ले लेंगे। एक गरीब आदमी जिसके घर का खर्चा, घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है, तो वो किस तरह से अपने उस मुकदमे को चलाएगा। इसलिए इन बच्चियों का मुकदमा भी इल्तवा में चला जाना था। या गो कि ये बात दुरुस्त है कि 16 साल के लड़के को तो लाइसेंस भी नहीं था, लर्नर भी नहीं था। 18 साल से पाकिस्तान में कानून है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि जी हम 16 साल के बच्चों को लाइसेंस दे रहे हैं। वो गलत करेंगे अगर वो 16 साल के बच्चे को लाइसेंस देंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल का लाइसेंस दे, चाहे वो स्कूटी का दें, चाहे वो कार का दें, जिसका भी दें, वो गलत है। 18 साल जो मुकर्रर की गई वो उम्र एक मिच्योर उम्र होती है। 16 साल कोई उम्र मिच्योर नहीं होती है। वो इसी तरह से वन व्हीलिंग होगी और इसी तरह से वीगो डाला समझ के वो गाड़ियों को चलाएंगे और इसी तरह मौतें हमारे मासूम लोग मरते रहेंगे। हाँ, ये बात जो आप कर रहे हैं कि कम उम्री में वो 16 साल में लाइसेंस दे रहे हैं, तो आप जिस वायलेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लाइसेंस ज़रूरी कर देंगे तो कम से कम बच्चे जो है वो बाइक लेके या गाड़ी लेके बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप बच्चों का लाइसेंस बनाना शुरू कर देंगे तो वायलेशन तो उसी तरह होती रहेगी। बिल्कुल यही होगा कि आपने उसको वायलेशन ख़त्म करने के लिए आपने चालान दर चालान और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी उनको ई चालान की तरफ से ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप 16 साल के बच्चे को देंगे। वो जो पहले अब डर गए थे बच्चे बहुत सारे जिन्होंने निकलना छोड़ दिया था, अब फिर वो 16 साल का वो लाइसेंस दे देंगे आप उन्हें कि लोगों को मारने का लाइसेंस दे देंगे। जिस तरह एक इंसान गन का लाइसेंस लेता है, वेपन का लाइसेंस लेता है, आप तो उनको वो लेंगे। वो तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेता है कि अगर मुझ पर कोई हमला करेगा तो मैं उसको आगे से जवाबी हमले में जवाब दूंगा कि मैं उस पर फायर करूंगा या उसको दिखाऊंगा कि मेरे पास भी लाइसेंस शुदा असला है। तो ये तो आपने खुलेआम उनको असला लाइसेंस मौत बांटने का लाइसेंस दे देंगे कि जब उनको आप ड्राइविंग लाइसेंस 16 साल की उम्र में देंगे तो। बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, एक और केस जो है वो गर्दिश कर रहा है, बल्कि कल से मीडिया पे भी वो बड़ा हाईलाइट हुआ है, डॉक्टर वर्दा का। तो आप क्या समझते हैं कि वो डॉक्टर का जो केस है ये भी कहीं हमारी हुकूमत की या इदारों की कमज़ोरी है कि इस तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं? जी बिल्कुल, इसमें इदारों की और डीपीओ, मुतलका एसएचओ, मुतलका डीएसपी, इन सब की, जो एबटाबाद का डीपीओ है और थाना कैंट का एसएचओ है और उसके साथ साथ जो दूसरे वाबस्ता, उनकी अपनी एक थाने की एक स्पेशल ब्रांच होती है जो थाने के अंदर के लिए काम करती है। एक स्पेशल ब्रांच अलहदा काम करती है, वो भी कर सकती थी, और एक थाने की अपनी डायरी होती है, वो काम करते हैं और वो फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं सेक्शन के लिए। डॉक्टर वर्दा ने कोई कहीं बाहर जा रही थी किसी अपने डॉक्टरी के कोर्स के लिए, तो उसने अपनी एक सहेली को 67-68 तोले सोना बतौर अमानत दिया कि ये आप रख लें और मैं वापस आऊँगी साल 2 साल बाद तो मैं आपसे ले लूँगी। तो उसने एतबार किया। वापस जब वो आई तो उससे पहले वो जो खातून थी उन्होंने क्या किया कि उस सोने को बैंक में रख के वहाँ से 50 लाख या उसके कुर्ब जवार में कोई लोन ले लिया। अब इन्होंने जब तकाज़ा किया तो उन्होंने तकाज़े को ली तो लाल से काम लिया। फिर 4 दिसंबर को उन्होंने उसे कहा कि आप आ जाओ, मैं आपको आपका सोना दे देती हूँ। वो उन्हें ले गई मंडियाँ एबटाबाद के करीब एक आर्मी बर्न हाल
कॉलेज के सामने जदून प्लाजा है वहाँ पर ले गई, वहाँ ले जाके वहाँ उन्होंने उजरती कातल रखे हुए थे। फिर ये बात यहाँ पर आ जाती है कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि उजरती कातलों ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, उनके हवाले कर दिया। उन्होंने उनको वहीं पे दबोचा, मारा, उनके चेहरा भी मसक था, उनका गला दबाया, बाकी उन पे फायर वगैरह या वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, गला दबाया, उनका चेहरा वगैरह नोचा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और उसे उठाकर फिर वो ठंडियानी के जंगलात में ले गए, वहाँ ले जाके उन्होंने उनको फेंक दिया। अब उनकी डेड बॉडी मिल गई। डेड बॉडी एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि वो एक डॉक्टर थी, वो मसीहा थी। उससे पहले मैं आपको और इंसानी हकूक़ की वही एबटवाद की 2-3 मिसालें दे देता हूँ कि वहाँ पे कुछ मंशियात फ़रोश थे जिन्होंने तकरीबन 4 साल 5 साल पहले उन्होंने तौबा तायब करके वो तबलीग के साथ वाबस्ता हो गए थे। एबटवाद पुलिस उस इलाके को, उस शहर को सोराब गोट कराची का बनाना चाहती है। इन्होंने उनका खामखा में पीछा शुरू कर दिया। एक दिन ये गए दोबारा छापा मारने के लिए, उनकी औरतों को की बेहुरमती की, जिस पर उस बंदे ने आगे से असला लहराया या कुछ किया, ये उसको उठा के ले आए। उसने वापस जाके फिर ज़मानत अपनी करवाई, वो वापस गया, ये फिर उसके पीछे गए। उसने एक फ़ायर किया, फ़ायर एक पुलिस वाले को लगा या पुलिस वालों का अपना फ़ायर लगा, जिससे वो मर गया। इन्होंने उस शख्स को ले जा के काउंटर करके, लेकिन काउंटर से पहले उसकी हड्डियाँ तोड़ दी पूरे के पूरे जिस्म की। जब उसकी मैयत को गुस्ल दिया जा रहा था तो उसकी एक एक हड्डी टूटी हुई थी। क्या ये हमारे इदारे इसलिए बनाए गए हैं? इदारे तो इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमारी हिफाजत करें। इस एबटवाद की कैंट पुलिस ने उस शख्स को, एक को नहीं, ये ऊपर नीचे 3 वाक़यात हुए, 3 लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से उठा के एक को इन्होंने बांडा सपा से उठाया, एक को इन्होंने सिकंदराबाद से उठाया और एक को इन्होंने लंबी डेरी से उठाया। और उनको मुख्तलिफ़ 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर अंदर इन्होंने 3 इनकाउंटर किए और वो मंशियात फ़रोशों के थे। अभी तकरीबन 3-4 महीने इस बात को गुजरे हैं। तो अब ये वाक़या हो गया